हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन। आज हम लोग कालीबाइक्रोम मिकम 30 या 200 डॉक्टर इविनेस के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। श्लेष्मिक झिल्लियों के रोग, जिसमें कड़ी डोरी की तरह लेसदार श्लेष्मा का स्राव होता है। इस श्लेष्मा की डोरी की तरह खींचकर लंबा किया जा सकता है। श्लेष्मा की झिल्लियों पर ऐसा लेसदार बलगम पैदा होता है जो चाशनी की तरह चिपकता, गोल गहरे जख्म जैसे किसी पंच मशीन द्वारा बना दिए गए हो। श्लेष्मिक पटल पर डिप्थीरिया की नकली झिल्ली सी चढ़ जाती। ऐसा दर्द जो इधर उधर हट कर होता तथा एकाएक पैदा होता है और एकाएक ही गायब भी हो जाता है। जैसे बेलाडोना 200 में कम सडनली गो सडनली, दर्द तुरंत आता है और तुरंत गायब भी हो जाता है। रोगी के शरीर के छोटे छोटे स्थानों में दर्द उभरता है। दर्द की जगह इतनी सीमित या छोटी होती है कि उंगली या चांदी के सिक्के से दबाई जा सकती। रोगी को सिर का दर्द होने से पहले दृष्टिहीनता की शिकायत हो जाती, अर्थात दर्द शुरू होने से पहले उसे कोई भी चीज़ दिखाई नहीं पड़ती। जीभ की सतह पर पीला लेप जम जाता है अथवा जीभ चिकनी, चमकीली और फटी फटी सी दिखाई पड़ती। रोगी को अदल बदल कर रक्त, अतिसार और आम बात की शिकायत होती। पाचन यंत्र की बीमारियां, बियर पीने के दुष्परिणाम, भूख न लगना, आमाशय की थैली में भार महसूस होना तथा पेट फूलना। रोगी को नाक की जड़ में दबाव की तरह का दर्द रहता है तथा नाक से दोनों के रूप में श्लेष्मा के टुकड़े निकलते हैं। कभी कभी नाक बंद हो जाती है। यह औषधि ऐसी हर बीमारी में काम आती है जिसमें श्लेष्मिक विकार उठ खड़े होते हैं। उदाहरणार्थ, डोरी की तरह खींचकर लंबा किया जा सकने वाले स्थान पर चिपके रहने वाला श्लेष्मा निकलता। इस तरह के लक्षण कालीबाइक्रोम में विशेष लाभ करती। अन्य किसी औषधि में यह लक्षण इतना मुखर नहीं होता जितना कालीबाइक्रोम 30 या 200 में होता है। हाइड्रेस्टिस 30 या क्यू में यह लक्षण कुछ कुछ पाया जाता तथा गले के भीतरी भाग से निकलने पर लाइसिन 200 में भी कुछ लक्षण सा दृष्टिगोचर होता है। आइरिस वर्सिकलर 30 या 200 में भी ऐसा ही होता है, लेकिन मुंह, नाक, गलकोष, स्वर यंत्र, कंठनली, वायुनली, योनि या जरायु इत्यादि स्थानों में इस प्रकार का स्राव हो तो कालीबाइक्रोम 200 रोग को नष्ट कर देता है। औषधि की क्रिया बस यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि वह तो इसी सतह पर कड़ी झिल्ली की रचना करती रहती है। श्लेष्मिक झिल्ली पर वह पुनः व्रणों को पैदा कर उनका उपचार करती। कालीबाइक्रोम 200 या 30 के रोगी के मुख और गले इत्यादि में उक्त प्रकार का स्राव ही नहीं रहता, बल्कि श्लेष्मिक झिल्ली में एक प्रकार की जलन भी होने लगती है और जख्म भी हो जाते हैं।
माउथपैथी, मुंह का घाव, छाला, झिल्ली बनना, बल्कि श्लैष्मिक झिल्ली में एक प्रकार की जलन भी होती है और जख्म भी हो जाते हैं, लेकिन कालीबाइक्रोम 30 या 200 की खुराक देने से ये सभी ठीक हो जाते हैं। एपैथी में छाला निनामा घाव में कालीबाइक्रोम 30, हाइड्रेस्टिस 30 AQ, लाइसिन 200, टायरिस वर्स 30 या 200 देने से बहुत लाभ होता है। लक्षण दूर हो जाते हैं, मगर इन जख्मों का रूप विचित्र प्रकार का होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने मशीन से गहरे जख्म शरीर के में कर दिए हों। कई वर्ष हुए मेरे पास एक ऐसी रोगी महिला इलाज के लिए आई थी जिसके गले में इसी प्रकार का जख्म हो गए थे। इसमें से एक जख्म इतना गहरा था कि तालू को छेदता हुआ नाक के पिछले छिद्र तक जा पहुंचा था। सिफिलिस, समूचा तालू इतना अधिक प्रभावित हो गया था, ऐसा लगता था कि जख्म कभी अच्छा नहीं होगा। जख्म की आकृति देखकर पहले तो मैंने समझा कि यह सिफिलिस का जख्म है। इसके पूर्व वह रोगिणी 2 एलोपैथिक चिकित्सकों से अपना इलाज करा चुकी थी। मैंने उसे कालीबाइक्रोम 30 या 200 की खुराक दी और मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि रोगिणी का जख्म बहुत जल्दी अच्छा हो गया। शीघ्र ही रोगिणी पूरी तरह रोग मुक्त और स्वस्थ हो गई। इसके बाद कभी भी रोगिणी पर इस रोग का हमला नहीं हुआ। यहाँ मैं यह बताना भूल गया कि इस रोगिणी को भी डोरी की तरह का लेसदार स्राव होता था। एक बार मैंने एक कुत्ते का भी सफल इलाज किया था। उसके मुंह में उसके भी मुख और गले में घाव हो गए थे तथा उसके मुख से बराबर डोरी की तरह से लार बहती थी। लोग यह समझने लगे कुत्ता पागल हो गया। वास्तव वह पागल नहीं था, क्योंकि न तो वह भौंक सकता था और न काटने की कोशिश करता था। सांस रुकने या अवरुद्ध होने का लक्षण भी उसमें नहीं था।